जय हिंद डिफेंस वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। प्यारे बच्चों, आपके कमेंट्स में मैंने पढ़ा, एक बच्चा तो मुझे कमेंट करके कह रहा है कि सर आप हमारे कमेंट पढ़ के बड़े खुश होते हो, पर हमको खुशी नहीं होती जब आप हमारा जवाब नहीं देते हो। प्यारे बच्चों, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूं, चाहे वो टेलीग्राम पर हो, यूट्यूब पर हो, या फिर बच्चे इंडिविजुअली मुझे व्हाट्सएप पे डाल रहे हो। और इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चे स्क्रीन इन होते हैं, इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि कहीं ना कहीं आपका जो रिकमेंडेशन की तरफ पहला कदम है, उस पहले कदम में मैं आपके लिए सहभागी हो पा रहा हूं। प्यारे बच्चों, समटाइम्स एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर पिक्चर में प्रॉब्लम ही ना हो तो क्या करें? तो अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती आपको कोई घटना घटवाना है, कोई एक्सीडेंट कराना है और कोई लूटपाट हो, हत्या हो, आग लगे, उसके बाद ही कोई समाधान निकले। जिस तरह का पिक्चर है उस तरह की बात वहां पर होना चाहिए। तो एक बात मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूं कि आप घर पे जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको प्रैक्टिस तक ही सीमित रखें। घर से किसी स्टोरी को लेकर के एसएसबी तक ना जाएं। वहां आपको जो भी पिक्चर दिखता है उस पिक्चर के बेसिस पर ही आपको स्टोरी लिखना है। तो चूंकि आपने मेरे खुद के पीपीटीटी के इतने सारे सेशंस देख लिए होंगे, या फिर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में और भी सेशंस देख लीजिए। कई सारी पीपीटीटीज यहां पर डली हुई है और सब पीपीटीटीज एक नॉर्मल बच्चे के बस की बात, जैसे हम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी जादू टोना किसी पीपीटीटी के अंदर नहीं है कि आपको बहुत लंबा चौड़ा एक्शन कराया गया है जो आप नहीं कर सकते। हर पीपीटीटी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छे अच्छे इंपेडिमेंट्स के साथ में उनको सॉल्व किया गया है। तो मेरा ऐसा कहना है कि पिक्चर देखने के बाद में आप उस पिक्चर को बस देखिए, गौर से देखिए कि वाकई इसमें ओरिजिनली क्या हो सकता है, और वो ओरिजिनली जो हो सकता है उसी को आपको लिखना है। तो आप चूंकि इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हो, तो वहां कोई ना कोई पिक्चर देखने के बाद में कुछ विचार डेफिनेटली जरूर आएंगे, और जो विचार सबसे पहले आपके दिमाग में आते हैं उन्हीं को आपको लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बात इतनी सी है कि उन विचारों को आप सही से वेल निटेड कर ले, अपने थॉट्स को सही सीक्वेंस में जमा ले, और वहां कोई भी काम करोगे तो उसमें डेफिनेटली एक्शन तो होगा। तो वो एक्शन जो हो रहा है उसको सिस्टमेटिक वे में आपको रिप्रेजेंट करना है। आइए आज का पीपीटीटी स्टार्ट करते हैं। आज के पीपीटीटी में आप ये पिक्चर जो देख रहे हो बच्चों, तो इसमें हम क्लियर कट देख पा रहे हैं कि ये एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी चल रहा है। एक कोई बंदा है जो पास आउट हुआ है, तो उसको जो है उपाधि दी जा रही है। तो प्यारे बच्चों, अब आप जानते हो कि कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, तो इस कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जनरली कॉलेज में बच्चे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन के हों या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के हों, अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में, पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जब होते हैं तो उनको इस तरह से वहां पर कॉन्वोकेशन सेरेमनी के द्वारा ही उपाधि दी जाती है। अब आपको अपना हीरो ढूंढना है, तो आप ये बैठे हुए जो लोग हैं, जो खड़े हैं, इनमें अपना हीरो क्यों ढूंढिए? आप अपना हीरो इसमें खुद में ढूंढ लीजिए, क्योंकि यही बंदा है जो अपनी डिग्री को रिसीव कर रहा है। और यहाँ डिग्री देने वाले या तो आपकी यूनिवर्सिटी के कुलपति हो सकते हैं, चांसलर हो सकते हैं, या फिर हमारे चूंकि यूनिवर्सिटीज में जब प्रोग्राम होते हैं तो वहां पर गवर्नर साहब की भी प्रेजेंस कई बार हम लोग देखते हैं। तो निश्चित तौर पर यह हो सकता है। तो इस तरह की पिक्चर जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो कई बार इस तरह का माहौल पूरा देखा भी होगा और वहां पर उनकी स्पीच सुनी भी होगी। तो बच्चों, अब ये बंदा जो कि अपनी डिग्री ले रहा है, ये हो सकता है आपका इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो सकता है साइंस ग्रेजुएट हो सकता है ये आपके मेडिकल का स्टूडेंट हो। तो आप यहाँ पर किसी भी छोटी समस्या को या किसी प्रॉब्लम को लेकर के आगे बढ़ सकते हो और उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, खाली ध्यान इस बात का रखना है कि वाकई वो प्रॉब्लम आपके लेवल पे या आपकी मदद से क्या सॉर्ट आउट हो सकती है। दूसरा एक और बात बताता हूं कि ये जो पीपीटीटी के सेशंस में करा रहा हूं, तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर ये टीएटी का पिक्चर, आप पीपीटीटी का पिक्चर लेकर के आइए। तो बच्चों, जनरली पीपीटीटी में क्या होता है, पिक्चर थोड़ा ब्लर होता है, हैजी होता है, वो सबको पता है। पर अगर मैं यहाँ पर बहुत ब्लर, बहुत हैजी पिक्चर लेकर के आता हूँ और फिर कुछ समझा, मैं आप क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप क्या पिक्चर देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग क्लियर कट पिक्चर देख करके, क्योंकि देखिए यार, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, आंख बंद करके तो घूमते नहीं है, सब कुछ दिखता है, क्लियर कट दिखता है। हाँ, वहां पर पिक्चर को हैजी करने के पीछे एक ही मकसद होता है कि पिक्चर को थोड़ा ब्लर किया जाए, ताकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजें परसीव करें और फिर वो जब डिस्कशन करे तो वो एक कॉमन कंसेंसस पर आ जाए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो बस देखिए, सीखिए, अपने आप को ग्रूम कीजिए। और हाँ, एक और बड़ी चीज की अब से मैं कोशिश ये करूंगा, जैसे आज मैंने पीपीटीटी आपको कराया है, इस पीपीटीटी में आप लोग जो स्टोरीज लिखेंगे, तो मैं आपकी स्टोरीज को लेकर के यहाँ कर आऊंगा और उनको डिस्कस करेंगे कि आपने जो स्टोरी लिखी है उस स्टोरी में क्या और इंप्रूवमेंट हो सकता था, या आपने जो लिखा है वो कितना सही लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है तो डेफिनेटली आपकी तारीफ भी होगी। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी को जरूर लिखिए। 2 दिन बाद आपको इसी पीपीटीटी पर बेस्ड आपके स्टोरीज के रिव्यूज डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो अब ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, तो यहां पर हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने बेटा? 6 है।
नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए बेटा 6। तो अब ये 6 कैरेक्टर्स हैं यहां पर, और इसमें आपका मेन कैरेक्टर आप स्वयं हो। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं बेटा 6। मेन कैरेक्टर आपका ये खुद है। तो ये जब डिग्री ले रहा है तो डेफिनेटली ये 22-23 साल के आसपास हो गया होगा, 24 का ही मान सकते हैं। तो इसका एज जो है वो आप 23-24 कर सकते हैं। इसका सेक्स तो आपको दिख ही रहा है, मेल है। और इसका जो मूड है वो मूड कैसा है भाई, जिस दिन डिग्री मिल रही है तो बंदे का मूड तो एकदम कैसा होना है, हैप्पी होना ही, ठीक है। तो पॉजिटिव मूड में आ गया बंदा, ठीक है। अब इसके बाद आप देख रहे हो बाकी लोग डेफिनेटली किस रोल में, सपोर्टिव रोल में है, अपने इनके कॉलेज के ही होंगे ये, बाकी कहां से। आगे देखते हैं। तो ये कह रहे निशांत वहां से फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, निशांत जो है एमबीबीएस के फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। ऑन द ओकेजन ऑफ कॉन्वोकेशन सेरेमनी द गवर्नर ऑफ द स्टेट एड्रेस्ड द न्यू डॉक्टर्स। डेफिनेटली जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगा तो गवर्नर साहब सारे डॉक्टर्स को एड्रेस करेंगे ही। गवर्नर मोटिवेटेड देम टू वर्क फॉर सोसाइटी एंड एनकरेज देम टू गो टू रिमोट एरियाज वेयर मेडिकल फैसिलिटीज वर नॉट अवेलेबल। देखिए बेटा कितनी अच्छी शानदार प्रॉब्लम है। जनरली क्या होता है ना, बच्चे बहुत बड़ी बड़ी चीजें एज्यूम करते हैं जो हमारे लिमिट के, हमारे काम करने के दायरे से बाहर होती है। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है कि डॉक्टर्स जिन बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करते हैं वो वहीं पर रह करके अपनी आगे का जीवन यापन करना चाहते हैं, अपनी आगे की चीजें वहीं बढ़ाना चाहते हैं, जबकि गांव में जहां इन चीजों की बहुत सख्त आवश्यकता वहां लोग जाते नहीं है। तो गवर्नर साहब ने जब अपना एड्रेस दिया तो उन्होंने बताया कि आपकी रिमोट एरियाज में कितनी आवश्यकता है। निशांत गोट हाई इंस्पिरेशन फ्रॉम द स्पीच एंड ही वाज हाईली मोटिवेटेड बाय द गवर्नर। गवर्नर साहब की बात से वो बंदा मोटिवेट हुआ। निशांत डिसाइडेड दैट आफ्टर स्टार्टिंग हिज प्रैक्टिस ही वुड गो टू रिमोट एरियाज ट्वाइस इन अ वीक ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखिए उसका एक्शन आ गया कि उसने तय कर लिया कि वीक में कम से कम 2 बार जाएगा और रेगुलर बेसिस पर जाएगा। इन ट्रीट पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहां जाकर के वो गरीब लोगों को निःशुल्क जो है उनका इलाज भी करेगा। देखिए हफ्ते में सिर्फ 2 दिन जा रहा है तो बाकी के दिन वो अपनी प्रैक्टिस जहां कर रहा है वहां वाकई प्रैक्टिस कर ही रहा होगा और उससे उसका घर चल रहा है। तो यानी कि वो अपने काम के साथ साथ इस काम को अंजाम दे रहा है जो कि किया जा सकता है, फिजिबल है। He decided that he would also educate the people about AIDS, polio, over population and other mass related problems. उसने साथ ही साथ ये भी तय किया कि वो दूसरी बाकी सारी परेशानियों के बारे में भी लोगों को अवेयर करेगा, जागरूक करेगा, एडुकेट करेगा, है ना। आफ्टर हिज पासिंग आउट ही डिड ऑल व्हाट ही डिसाइडेड एंड वर्क फॉर द सोसाइटी। उसके पासिंग आउट के बाद जो कुछ उसने डिसाइड किया था वो डेफिनेटली लोगों के लिए किया। अब देखिए इस क्या किया, इससे गिव अवे सबको समझ में आया है कि डेफिनेटली जब वो काम करेगा तो लोगों को डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर्स की एडवाइस मिल जाएगी। अच्छे डॉक्टर जब वहां पर काम करेंगे तो डेफिनेटली लोगों को फायदा ही होगा। पीपीडीटी कैसी लगी यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों का इतना जो मैं मदद कर पा रहा हूं और आप लोग इंटरेस्ट लेकर के देख रहे हो, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। डेफिनेटली वापस से एक बार और कहना चाहता हूं, कमेंट्स पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे खुशी होती है। तो कीप कमेंटिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।